वो आदमी जिसने दुनिया की सवारी बदल दी। वो आदमी जिसने हर आम इंसान को गाड़ी चलाने का सपना दिया। वो आदमी जिसका नाम इंडस्ट्री की क्रांति का प्रतीक बन गया, हेनरी फोर्ड। लेकिन हर कहानी के पीछे एक छाया होती है, और हेनरी फोर्ड की कहानी भी सिर्फ सफलता नहीं है, वो एक जटिल, विरोधाभासी और कभी कभी डराने वाली सोच की कहानी है। फोर्ड, जिन्होंने कार को सस्ता बनाया लेकिन इंसान को महंगा कर दिया, जिन्होंने मशीन को आज़ाद किया लेकिन अपने मजदूरों पर सख्त नियम लगाए, जो खुद आज़ादी की बात करते थे पर अपने कर्मचारियों की जिंदगी पर नजर रखते थे, यहां तक कि उनकी निजी आदतें भी रिपोर्ट की जाती थीं। हेनरी फोर्ड, एक जीनियस इंजीनियर, जैसे एक कंट्रोल फ्रीक डिक्टेटर, उनकी $5 डे पॉलिसी ने दुनिया को चौंका दिया था। मजदूरों को 2 गुनी तनख्वाह, पर पीछे छिपी थी एक शर्त, तुम्हें वैसा ही जीना होगा जैसा फोर्ड चाहते हैं। अगर कोई शराब पीता था या पत्नी से झगड़ता था तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। फोर्ड चाहते थे कि उनके कामगार नैतिक रूप से परफेक्ट इंसान हों, जैसे मशीनें हों जिनमें भावना न हो। फोर्ड को मशीनों से प्यार था, शायद इंसानों से ज्यादा। वो कहते थे, हर समस्या का हल मशीन में है, पर क्या हर इंसान मशीन बन सकता है? फोर्ड की फैक्ट्रियां दुनिया के सबसे बड़े उत्पादन केंद्र बने, पर साथ ही कई लोगों के लिए ये जगहें मानसिक जेल भी बन गई। काम सटीक, तेज और बिना गलती के होना चाहिए, वरना तुम्हें बदल दिया जाएगा। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने दुनिया को चलाया लेकिन लोगों के दिलों में डर भी पैदा किया। और फिर आता है वो पहलू जिसे आज भी दुनिया फोर्ड की सबसे बड़ी गलती कहती है, उनके यहूदी विरोधी विचार। उन्होंने अपने अखबार द डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट में ऐसे लेख छापे जो पूरे समुदायों के खिलाफ थे। उन पर नफरत फैलाने के आरोप लगे। कई देशों में उनका विरोध हुआ और जर्मनी में उनकी किताबें नाजी नेताओं तक पहुंची। कुछ इतिहासकार कहते हैं हेनरी फोर्ड वो पहले अमेरिकी थे जिन्होंने हिटलर को इंस्पायर किया। यह आरोप भले ही विवादास्पद हो, लेकिन इतना सच जरूर है कि फोर्ड के शब्दों ने कई गलत सोच को हवा दी। फोर्ड को बाद में अपनी बातों पर अफसोस हुआ, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सवाल रह गया, इतनी समझदारी, इतनी दूरदर्शिता वाला आदमी कैसे नफरत में इतना अंधा हो गया? हेनरी फोर्ड, एक तरफ भविष्य की ओर बढ़ता दिमाग, दूसरी तरफ पुरानी सोच से जकड़ा दिल। वो इंसान जिसने दुनिया को आगे बढ़ाया पर खुद अपने विचारों में पीछे रह गया। कहते हैं हर महान आदमी के अंदर एक छिपा हुआ अंधेरा होता है। फोर्ड का अंधेरा उसका अहंकार था। वो सोचता था, मैं जानता हूं क्या सही है, बाकी सबको वही करना चाहिए। पर फिर भी अगर आज हम सड़कों पर कार चलाते हैं, अगर आम आदमी मशीनों के सहारे अपनी जिंदगी आसान बना पाया है, तो उस कहानी के पीछे एक नाम हमेशा रहेगा, हेनरी फोर्ड। वो एक जीनियस था, एक विजनरी था, और हाँ, एक विवाद भी। कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े नायक सबसे जटिल इंसान भी होते हैं, और शायद यही हेनरी फोर्ड की सच्चाई है। एक ऐसा आदमी जो अपनी ही बनाई मशीनों की तरह हमेशा चलता रहा, बिना रुके, बिना सोचे। चैप्टर 1, द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस। कहानी शुरू होती है एक साधारण लड़के से जिसका नाम था हेनरी फोर्ड। वो न तो किसी अमीर परिवार में पैदा हुए थे, न ही उनके पास कोई बड़ा नाम था, लेकिन उनके अंदर एक चिंगारी थी, कुछ बदलने की, कुछ नया करने की। साल था 1863। अमेरिका का एक छोटा सा गांव था डियरबॉर्न। यहीं एक किसान परिवार में जन्म हुआ, उस बच्चे का जो आगे चलकर दुनिया की गाड़ियों का चेहरा बदल देगा। हेनरी को बचपन से ही मशीनों में दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो घड़ी खोलते, उसके पुर्जे देखते और सोचते, ये चलता कैसे है? वो कहते थे, मुझे खेतों में हल चलाने से ज्यादा मजा लोहे और गियर के साथ खेलने में आता था। उनके पिता चाहते थे कि वो खेती संभालें, लेकिन हेनरी का मन खेतों में नहीं था। वो तो इंजन और मशीनों में बसता था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं किसान नहीं बनना चाहता, मैं मशीन बनाना चाहता हूं। और बस वहीं से शुरू हुई हेनरी फोर्ड की असली यात्रा। साल 1869 में, जब वो सिर्फ 16 साल के थे, वो डियरबॉर्न छोड़कर डेट्रॉइट चले गए। वहां उन्होंने एक मशीन शॉप में काम करना शुरू किया। दिन रात काम करते, तेल से सने कपड़े, थके हुए हाथ, लेकिन आंखों में सपना था, एक दिन मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो हर इंसान चला सके। उस समय कार अमीरों की चीज थी, सिर्फ कुछ लोग ही उसे खरीद पाते थे। लेकिन हेनरी मानते थे कि अगर किसी चीज का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को हो तो वो असली खोज नहीं होती। उन्होंने ठान लिया,
मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो सस्ती भी हो, मजबूत भी हो और हर आम इंसान के काम की हो। डेट्रॉइट में रहते हुए हेनरी ने बहुत मेहनत की। दिन में नौकरी करते और रात में अपनी वर्कशॉप में इंजन पर प्रयोग करते। कई बार उनके प्रयोग फेल हो जाते। इंजन स्टार्ट नहीं होता, तेल लीक हो जाता या फिर मशीन फट जाती। लेकिन वो रुकते नहीं थे। वो कहते थे, असफलता सिर्फ ये बताती है कि मैं एक और तरीका सीख गया जो काम नहीं करता। धीरे धीरे उन्होंने अपना पहला छोटा इंजन बनाया। जब वो चला तो आवाज आई, ठक ठक ठक। वो मुस्कुराए क्योंकि उस आवाज में उन्हें भविष्य की गूंज सुनाई दी। यहीं से शुरू हुआ उनका असली बिजनेस सफर। उन्होंने छोटी छोटी मशीनें बेचना शुरू किया, लोगों के लिए इंजन बनाना शुरू किया। लेकिन हेनरी सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए थे। वो एक विचार लेकर आए थे कि मशीनें इंसान की जिंदगी आसान बनाएं। वो कहते थे, बिजनेस का असली मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि इंसान की सेवा है। हेनरी फोर्ड के लिए काम सिर्फ काम नहीं था, वो एक मिशन था। उनका मानना था कि अगर कोई काम ईमानदारी और लगन से किया जाए तो सफलता देर से ही सही लेकिन जरूर मिलती है। उनकी यह सोच आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने अपने हाथों से उस सपने को सच किया जिसे सबने असंभव कहा था। शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी थी। हेनरी ने अपने पहले बिजनेस में कई बार असफलताएं झेलीं, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे, अगर कुछ टूटे तो उसे ठीक करो, छोड़ो मत। और यही सोच उन्हें उस रास्ते पर ले गई जहां उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, फोर्ड मोटर कंपनी। यही था द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस, जहां एक किसान का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता बना। आज जब भी कोई कार सड़क पर दौड़ती है तो कहीं ना कहीं उसमें हेनरी फोर्ड के सपने की झलक होती है। वो सपना जिसने दुनिया को चलना सिखाया। चैप्टर 2, व्हाट आई लर्नड अबाउट बिजनेस। हेनरी फोर्ड कहते हैं, मैंने बिजनेस में सबसे पहले ये सीखा, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो कभी सच्ची सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों के काम आने के लिए काम करेंगे तो पैसा अपने आप आपके पीछे भागेगा। यानी बिजनेस का असली मकसद है सेवा। जब फोर्ड अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहे थे तो उनके आसपास के लोग कहते थे, सस्ती कार बनाना मुमकिन नहीं है, लोग उसे खरीदेंगे नहीं, कंपनी डूब जाएगी। लेकिन हेनरी फोर्ड मुस्कुराते हुए कहते, अगर मैं लोगों की जरूरत समझ लूं तो दुनिया मुझे समझ जाएगी। उन्होंने देखा कि आम आदमी के लिए कार एक सपना थी, तो उन्होंने फैसला किया, मैं उस सपने को सच करूंगा। फोर्ड कहते हैं, मैंने सीखा कि बिजनेस वही टिकता है जो जनता की जरूरतों को समझे, ना कि सिर्फ अपनी जेब भरे। उनका मानना था, अगर कोई चीज सिर्फ अमीरों के लिए है तो वो समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अगर वही चीज हर इंसान तक पहुंचे तो वो दुनिया बदल सकती है। इसलिए उन्होंने अपने कारखाने में नियम बनाया, हर चीज को सस्ता, तेज और बेहतर बनाना है। फोर्ड कहते हैं, किसी भी काम को आसान बनाने के लिए उस काम को बार बार देखो, सोचो और उसमें से बेकार चीजें निकाल दो। वो मशीनों से ज्यादा सोचने की ताकत में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने मजदूरों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि साथी माना, क्योंकि उनका मानना था, जो आदमी मशीन चलाता है वो भी उतना ही जरूरी है जितना उसे डिजाइन करने वाला। उन्होंने अपने वर्करों को ज्यादा वेतन दिया क्योंकि वो मानते थे, अगर काम करने वाला खुश है तो कंपनी भी खुश रहेगी। फोर्ड कहते हैं, बिजनेस का असली आधार ईमानदारी है। अगर आप किसी को धोखा देकर जीतते हैं तो वो जीत नहीं, शर्म है। उन्होंने सीखा कि हर गलती में एक सीख होती है। कई बार उनकी मशीनें फेल हुईं, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन वो कहते थे, हर असफलता सफलता की दिशा बताती है। एक बार उनके इंजीनियर ने कहा, सर ये काम मुमकिन नहीं है। तो फोर्ड मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सोचते हो कि ये मुमकिन नहीं तो तुम सही हो, अगर सोचते हो कि ये मुमकिन है तो भी तुम सही हो। उन्होंने अपने दिमाग को हमेशा खुला रखा। वो मानते थे, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। हर नया अनुभव, हर नया इंसान आपको कुछ सिखा सकता है। फोर्ड का कहना था, अगर कोई इंसान सच्चे दिल से काम करे तो उसे सफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। उन्होंने बिजनेस को एक जिम्मेदारी माना, जहां सिर्फ मालिक नहीं, हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए। फोर्ड कहते थे, अगर कोई कंपनी सिर्फ मुनाफा चाहती है तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन अगर वो इंसानों की मदद चाहती है तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। उन्होंने दिखाया कि बिजनेस और नेकी साथ चल सकते हैं। एक ऐसा रास्ता बनाया जहां आम आदमी को भी कद्र और सम्मान मिला।
हेनरी फोर्ड की ये सीख आज भी हर उद्यमी के लिए संदेश है। कभी सिर्फ पैसा मत देखो, काम की कीमत देखो। अगर तुम्हारा काम लोगों की जिंदगी आसान बना दे तो तुम पहले ही सफल हो। यही था व्हाट आई लर्नड अबाउट बिजनेस, जहां हेनरी फोर्ड ने सीखा कि सच्चा बिजनेस वही है जो दिल से किया जाए और लोगों के लिए किया जाए, क्योंकि जब काम में सेवा हो तो मुनाफा अपने आप आ जाता है। चैप्टर 3, स्टार्टिंग द रियल बिजनेस। हर बड़ी कहानी का एक मोड़ होता है, और हेनरी फोर्ड की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब उन्होंने ठान लिया कि अब वक्त है सपने से हकीकत की तरफ बढ़ने का। ये था वो पल जब उन्होंने अपनी असली कंपनी की नींव रखी, एक ऐसा बिजनेस जो दुनिया को चलना सिखाएगा। फोर्ड कहते थे, अगर सपना सच्चा है तो रास्ता खुद बनता है। साल था 1903। डेट्रॉइट की एक छोटी सी वर्कशॉप में कुछ लोग इकट्ठे हुए, एक ही मकसद से, एक ऐसी कार बनाना जो हर आम आदमी के काम आ सके। यहीं से शुरू हुई फोर्ड मोटर कंपनी। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं थी। हेनरी के पास बहुत पैसा नहीं था, न बड़े संसाधन, बस एक अटूट विश्वास था अपने आइडिया पर। उन्होंने कहा, हम दुनिया की सबसे अच्छी कार नहीं बल्कि सबसे उपयोगी कार बनाएंगे। पहली बार उन्होंने अपने डिजाइन पर काम शुरू किया। कई हफ्ते इंजन के साथ गुजरे, कई रातें बिना नींद के बीती। हर बार जब मशीन बंद हो जाती वो फिर से कोशिश करते। फोर्ड कहते थे, किसी काम में अगर 100 बार असफल हो जाओ तो बस इतना सोचो, अब मैं सफलता के और करीब हूं। आखिरकार उन्होंने अपनी पहली कार बनाई, मॉडल ए। वो कार साधारण थी लेकिन मजबूत थी, चलाने में आसान थी और कीमत इतनी कि आम आदमी भी खरीद सके। लोग हैरान थे, क्या ये सच में चलती है? और जब कार सड़कों पर दौड़ी तो लोगों ने कहा, यह तो चमत्कार है। फोर्ड मुस्कुराए, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ कार नहीं थी, एक सपना था जो पहियों पर चल पड़ा था। लेकिन असली बिजनेस अभी शुरू हुआ था। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, नई चुनौतियां सामने आईं। कभी मशीनें टूटती, कभी मजदूरों की कमी होती, कभी पैसे की दिक्कत आती। लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी। वो हर समस्या को एक सबक की तरह देखते थे। वो कहते थे, समस्या वही है जो हमें रुकने पर मजबूर करे। अगर हम चलते रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। धीरे धीरे फोर्ड मोटर कंपनी बढ़ने लगी। लोग उनकी सोच पर भरोसा करने लगे। उनकी कारें सस्ती, टिकाऊ और भरोसेमंद थीं। फोर्ड ने अपने बिजनेस के लिए एक नया रास्ता निकाला, मास प्रोडक्शन। उन्होंने कहा, अगर हम चीजें तेजी से और एक जैसी बना सकें तो हम हर किसी तक पहुंचा सकते हैं। यही सोच लेकर उन्होंने बनाया असेंबली लाइन सिस्टम, जहां हर मजदूर एक छोटा काम करता और कार धीरे धीरे पूरी होती जाती। इस सिस्टम ने पूरे उद्योग का चेहरा बदल दिया। पहले जो कार बनाने में हफ्तों लगते थे, अब वो सिर्फ कुछ घंटों में तैयार हो जाती थी। इससे कीमत भी कम हुई और आम आदमी का सपना सच्चा होने लगा। फोर्ड कहते थे, सफल बिजनेस वही है जो लोगों की जेब और जरूरत दोनों समझे। उनके इस विचार ने दुनिया को बदल दिया। अब कार अमीरों की चीज नहीं रही, वो हर इंसान की साथी बन गई। हेनरी फोर्ड का असली बिजनेस यहीं से शुरू हुआ था, एक छोटे सपने से जो पूरी दुनिया तक फैल गया। उन्होंने दिखाया कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और मकसद बड़ा हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। आज जब भी कोई कार सड़क पर चलती है तो उसमें सिर्फ मशीन की ताकत नहीं होती, बल्कि हेनरी फोर्ड की सोच की गूंज भी होती है। वो सोच कि हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। यही था अध्याय 3, स्टार्टिंग द रियल बिजनेस, जहां एक सपने ने सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। चैप्टर 4, द सीक्रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विंग। हर महान काम के पीछे एक रहस्य होता है, और हेनरी फोर्ड के लिए वो रहस्य था, कैसे बनाऊं और कैसे सेवा करूं। यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विंग का सीक्रेट। फोर्ड कहते थे, अगर कोई बिजनेस सिर्फ बनाने में अच्छा है पर लोगों की सेवा करना नहीं जानता तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उनका मानना था कि एक अच्छा कारखाना सिर्फ मशीनों का घर नहीं होता, वो इंसानों की मेहनत और सोच का मंदिर होता है। वो कहते थे, मशीनें काम कर सकती हैं लेकिन सोच इंसान की ही उन्हें दिशा देती है। जब फोर्ड मोटर कंपनी चल पड़ी तो हेनरी फोर्ड ने एक बात गहराई से समझी, अगर तुम चीजें बनाते हो तो 2 बातें हमेशा याद रखो। पहली,
क्वालिटी कभी गिरनी नहीं चाहिए। दूसरी, ग्राहक की सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। वो कहते थे, अगर मेरी कार बिक गई तो ये अंत नहीं, ये ग्राहक के साथ मेरे रिश्ते की शुरुआत है। फोर्ड की फैक्ट्री में हर चीज का एक सिस्टम था। हर काम छोटे हिस्सों में बांटा गया था। कोई बोल्ट लगाता था, कोई टायर फिट करता था, कोई इंजन चेक करता था। हर इंसान का रोल साफ था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि एफिशिएंसी ही असली ताकत है। पहले जहां एक कार बनाने में कई दिन लगते थे, अब असेंबली लाइन की वजह से एक कार कुछ घंटों में तैयार हो जाती थी। लोग हैरान थे, इतनी तेजी से काम कैसे हो रहा है। फोर्ड मुस्कुराते हुए कहते, रहस्य कोई जादू नहीं है, बस समझदारी से काम बांट देना ही असली कला है। लेकिन सिर्फ तेजी ही सब कुछ नहीं थी। फोर्ड के लिए गुणवत्ता सबसे जरूरी थी। वो कहते थे, अगर कोई चीज बार बार खराब हो तो गलती मशीन की नहीं, सिस्टम की होती है। उनकी फैक्ट्री में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा जाता था। हर कार को टेस्ट किया जाता, हर इंजन की जांच होती, क्योंकि फोर्ड का मानना था, एक छोटा दोष पूरे नाम को गिरा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ फोर्ड का दूसरा मंत्र था सर्विंग। वो कहते थे, अगर ग्राहक तुम्हारे पास आया है तो उसने तुम पर भरोसा किया है। उस भरोसे की रक्षा करना ही असली बिजनेस है। कई बार जब उनकी कारों में छोटी दिक्कतें आती तो वो खुद नोट्स बनाते, सुधार करवाते और ग्राहकों से सीधा फीडबैक लेते। उनका कहना था, हर शिकायत एक अवसर है बेहतर बनने का। फोर्ड की नज़र में सेवा सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं थी। वो चाहते थे कि उनकी हर कार लोगों की जिंदगी आसान बनाए। वो कहते थे, अगर मेरी गाड़ी चलाने से किसी का समय बचे, किसी की मेहनत घटे, तो वही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। उनके इस दृष्टिकोण ने बिजनेस की परिभाषा ही बदल दी। पहले कंपनियां कहती थीं, कैसे ज्यादा बेचें, लेकिन फोर्ड ने सिखाया, कैसे ज्यादा मदद करें। वो अपने कर्मचारियों से कहते, हम कार नहीं बना रहे, हम एक वादा बना रहे हैं, विश्वास और भरोसे का। इसलिए फोर्ड कंपनी में हर व्यक्ति को ये सिखाया गया कि हर बोल्ट, हर टायर, हर पुर्जा किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। फोर्ड का ये रहस्य आज भी जिंदा है। मैन्युफैक्चरिंग में ईमानदारी और सर्विंग में मानवता। वो कहते थे, अगर तुम सिर्फ बेचने के लिए बनाते हो तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सेवा के लिए बनाते हो तो तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। हेनरी फोर्ड ने हमें सिखाया कि एक असली बिजनेस सिर्फ फैक्ट्री में नहीं चलता, वो लोगों के दिलों में चलता है। क्योंकि असली रहस्य यही है, बनाओ दिल से और सेवा करो आत्मा से। चैप्टर 5, गेटिंग इनटू प्रोडक्शन। हर सपना तब असली बनता है जब वो प्रोडक्शन यानी असल काम में उतरता है। हेनरी फोर्ड के लिए भी यही पल था जब उन्होंने अपनी सोच को हकीकत में ढालने की शुरुआत की। फोर्ड कहते थे, आइडिया सबके पास होते हैं, पर असली ताकत उस आइडिया को जमीन पर उतारने में है। साल था 1903 से आगे का दौर। फोर्ड मोटर कंपनी अब चल पड़ी थी। लोग उनकी कारों में दिलचस्पी लेने लगे थे, लेकिन अब असली चुनौती थी, कैसे इन कारों को बड़ी संख्या में बनाया जाए। फोर्ड का सपना साफ था, हर आम आदमी के पास अपनी कार हो, लेकिन इसे सच करने के लिए उन्हें हजारों कारें बनानी थीं, वो भी कम दाम में और बेहतर क्वालिटी के साथ। यहीं से शुरू हुआ प्रोडक्शन का असली सफर। शुरुआती दिनों में हर कार को हाथ से जोड़ा जाता था। कई हिस्से बाहर से आते थे, कई फैक्ट्री में बनते थे। इसमें बहुत वक्त लगता था और खर्च भी ज्यादा होता था। फोर्ड ने सोचा, अगर मुझे लाखों लोगों तक पहुंचना है तो ये तरीका बदलना होगा। उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा, हम कार को नहीं, कार बनाने की प्रक्रिया को बदलेंगे। फोर्ड ने महीनों तक फैक्ट्री के काम को देखा, हर स्टेप पर नजर रखी, कहाँ समय ज्यादा लग रहा है, कहाँ मेहनत दोहराई जा रही है, सब पर गौर किया। धीरे धीरे उन्होंने एक नया सिस्टम तैयार किया, असेंबली लाइन सिस्टम। इस सिस्टम में हर मजदूर सिर्फ एक छोटा काम करता था। कार एक लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ती थी और हर स्टेप पर कुछ नया जुड़ता जाता था। किसी ने बोल्ट लगाया, किसी ने दरवाजा फिट किया, किसी ने इंजन चेक किया और आखिर में एक पूरी कार बनकर तैयार हो जाती थी। फोर्ड कहते थे, अगर हर इंसान अपना छोटा काम पूरी निष्ठा से करे तो बड़ी से बड़ी चीज भी आसानी से बन जाती है। इस सिस्टम ने दुनिया बदल दी। पहले जहां एक कार बनाने में 12 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 90 मिनट में एक कार बन जाती थी। ये थी एक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नया चेहरा। लोग हैरान थे, इतनी तेजी से काम कैसे हो रहा है। फोर्ड मुस्कुराते हुए कहते, रहस्य आसान है, हर चीज का एक तरीका होना चाहिए और हर इंसान को वो तरीका समझना चाहिए।
लेकिन सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं थी। फोर्ड के लिए क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी थी। वो कहते थे, अगर जल्दी बनाओ पर खराब बनाओ तो कोई मतलब नहीं। इसलिए हर कार को टेस्ट किया जाता था, हर हिस्से को जांचा जाता था। उनका मकसद था हर ग्राहक को भरोसा देना। फोर्ड ने प्रोडक्शन के साथ साथ अपने मजदूरों की जिंदगी भी बेहतर बनाई। उन्होंने उन्हें ज्यादा वेतन दिया क्योंकि वो मानते थे अगर मजदूर खुश है तो फैक्ट्री मुस्कुराएगी। उन्होंने कहा, मशीनें तभी चलती हैं जब इंसान खुश होते हैं। धीरे धीरे फोर्ड मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। उनकी कार मॉडल टी हर घर की पहचान बन गई। हर सड़क पर, हर शहर में लोग फोर्ड की गाड़ियां चलाने लगे और हेनरी फोर्ड का सपना अब हकीकत बन चुका था। फोर्ड कहते थे, प्रोडक्शन सिर्फ चीजें बनाने का नाम नहीं है, ये एक सोच है, कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जो लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना दे। उन्होंने साबित किया कि मेहनत, सिस्टम और ईमानदारी से कोई भी काम असंभव नहीं। आज जब भी कोई फैक्ट्री चलती है, जब भी कोई मशीन काम करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हेनरी फोर्ड की सोच की गूंज सुनाई देती है। यही था गेटिंग इनटू प्रोडक्शन, जहां एक आइडिया से एक पूरा उद्योग जन्मा और एक इंसान ने दुनिया को नई रफ्तार दी। क्योंकि फोर्ड जानते थे, अगर सही सोच हो तो हर सपना बन सकता है एक हकीकत। चैप्टर 6, मशीन्स एंड मैन। हर महान उद्योग की नींव दो चीजों पर टिकी होती है, मशीन्स और मैन। मशीनें जो काम करती हैं और इंसान जो उन्हें चलाते हैं। हेनरी फोर्ड कहते थे, मशीन कभी इंसान की जगह नहीं ले सकती। मशीन तो बस एक साधन है, लेकिन सोचने, समझने और सुधारने की ताकत वो सिर्फ इंसान के पास है। जब फोर्ड मोटर कंपनी बढ़ रही थी, तब दुनिया में मशीनों का जोर बढ़ने लगा था। लोग सोचने लगे, अब मशीनें इंसानों को बेकार बना देंगी। लेकिन फोर्ड ने इस डर को गलत साबित किया। वो कहते थे, मशीनें इंसान को नहीं हटाती, बल्कि उसके काम को आसान बनाती है। उनका मानना था कि अगर मशीन सही तरह से इस्तेमाल की जाए तो वो इंसान की ताकत को गुणा कर देती है। उन्होंने कहा, अगर एक मजदूर दिन में 10 घंटे में एक कार बनाता है तो मशीन के साथ वही मजदूर 10 कारें बना सकता है। यानी मशीन ने उसकी मेहनत को कम नहीं किया, बल्कि उसकी उत्पादकता को बढ़ा दिया। फोर्ड के लिए हर मजदूर एक साथी था, ताकि एक मशीन का हिस्सा। वो कहते थे, मशीनें लोहे की होती हैं, पर फैक्ट्री की आत्मा इंसान होते हैं। उनकी फैक्ट्री में हर काम का एक तरीका था, लेकिन हर मजदूर की इज्जत भी उतनी ही थी। फोर्ड चाहते थे कि हर इंसान अपने काम पर गर्व महसूस करे। उन्होंने कहा, अगर कोई आदमी अपने काम को समझता है तो वो मशीन से भी बड़ा इंजीनियर है। फोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई। जहां दूसरे मालिक कम पैसे देते थे, वहां फोर्ड हर मजदूर को $5 प्रतिदिन देने लगे। लोग हैरान थे, इतने पैसे क्यों? फोर्ड मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अगर मजदूर अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा तो वो अच्छा काम कैसे करेगा। उन्होंने सिखाया, खुश मजदूर, खुश फैक्ट्री। उनकी इस सोच ने दुनिया के हर उद्योग को झकझोर दिया। अब हर कंपनी समझने लगी कि काम की असली ताकत मशीन में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले इंसान में है। फोर्ड कहते थे, मशीनें थकती नहीं, लेकिन अगर इंसान थक जाए तो मशीन का कोई मतलब नहीं। इसलिए उन्होंने अपने कारखानों में आराम, सुरक्षा और सहयोग का माहौल बनाया। वो चाहते थे कि हर मजदूर को लगे, ये सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि मेरा योगदान है दुनिया को बेहतर बनाने में। फोर्ड ने यह भी सिखाया कि मशीन का इस्तेमाल तभी सही है जब वो इंसान की मदद करे, न कि उसे नुकसान पहुंचाए। वो कहते थे, अगर कोई मशीन किसी इंसान की रोजी छीन ले तो वो अच्छी मशीन नहीं, बल्कि अधूरी सोच है। उनके लिए मशीनें और इंसान एक ही टीम के दो हिस्से थे। जहां मशीनें गति देती थीं, वहीं इंसान उन्हें दिशा देते थे, और यही था उनका असली रहस्य, स्पीड और सेंसिटिविटी का मेल। फोर्ड के नेतृत्व में मशीनों ने उत्पादन को तेज किया और इंसानों ने उसे अर्थ दिया। दोनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, हर घर तक कार पहुंचाना। फोर्ड कहते थे, हमारी असली सफलता इस बात में नहीं है कि हमने कितनी मशीनें बनाई, बल्कि इस बात में है कि हमने कितने लोगों को सशक्त बनाया। आज जब भी कोई फैक्ट्री चलती है, जब भी कोई इंजन गूंजता है, तो उसमें सिर्फ मशीन की आवाज नहीं होती, वो इंसान की मेहनत, उसके सपनों और उसके विश्वास की धुन होती है। यही था मशीन्स एंड मैन,
जहां हेनरी फोर्ड ने हमें सिखाया कि इंसान और मशीन का रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं बल्कि साथीपन का है। क्योंकि जब मशीन और इंसान साथ काम करते हैं तो दुनिया सचमुच आगे बढ़ती है। मशीन काम करती है पर इंसान ही उसे मायने देता है। चैप्टर 7 द टेरर ऑफ द मशीन। 20वीं सदी की शुरुआत थी। मशीनें दुनिया बदल रही थीं। लोग दो हिस्सों में बंट गए थे, एक वो जो मशीनों से उम्मीद रखते थे और दूसरे वो जो उनसे डरते थे। हेनरी फोर्ड कहता था कि मशीन इंसान की सबसे बड़ी मददगार है, लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल ना हो तो वही मशीन इंसान की दुश्मन बन सकती है। उस वक्त बहुत लोग डरते थे। उन्हें लगता था मशीनें उनकी नौकरियां छीन लेंगी। मजदूर सोचते थे कि अब तो सब कुछ मशीन कर देगी, हमें किस काम की जरूरत रहेगी। लेकिन फोर्ड का नजरिया अलग था। वो मानता था कि मशीन इंसान की जगह नहीं ले सकती, वो सिर्फ इंसान की ताकत बढ़ा सकती है। वो कहता था कि मशीन को इंसान का गुलाम बनाओ, ना कि इंसान को मशीन का। फोर्ड की फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे। वहां हर मशीन का एक मकसद था, काम को तेज, आसान और सुरक्षित बनाना। फोर्ड देखता था कि अगर मशीनें सही तरह से चलें तो आदमी की मेहनत आधी रह जाती है और प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ जाता है। वो हमेशा कहता था कि मशीन से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं था। बहुत सी फैक्ट्रियों में मालिक मजदूरों को सिर्फ मशीन का हिस्सा समझते थे। उनसे बिना रुके, बिना आराम के दिन रात काम करवाते थे। फोर्ड को ये तरीका गलत लगता था। वो मानता था कि अगर इंसान थक जाएगा तो मशीनें भी सही नहीं चलेंगी। वो अपने मजदूरों को इज्जत देता था, उन्हें अच्छे पैसे देता था ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। फोर्ड कहता था कि अगर आप इंसान को खुश रखेंगे तो वो मशीन से भी ज्यादा बेहतर काम करेगा। उसका असली मकसद था एक ऐसी दुनिया बनाना जहां इंसान और मशीन साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे को बेहतर बनाएं। वो हमेशा कहता था कि मशीन डरावनी नहीं होती, डरावना होता है उसका गलत इस्तेमाल। फोर्ड का विश्वास था कि मशीन सिर्फ लोहा नहीं है, वो इंसान की कल्पना और बुद्धि का नतीजा है। अगर इंसान उसे सही दिशा में चलाए तो वही मशीन दुनिया को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अगर लालच या लापरवाही से चलाए तो वो तबाही भी ला सकती है। इसलिए फोर्ड हमेशा अपने इंजीनियरों से कहता था कि हर मशीन का एक दिल होता है और वो दिल तुम्हारे इरादों से धड़कता है। फोर्ड ने साबित किया कि मशीन इंसान की दुश्मन नहीं है बल्कि उसका साथी है, और यही सोच उसे अलग बनाती थी। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक सोचने वाला इंसान था जो दुनिया को बदलना चाहता था। क्योंकि हेनरी फोर्ड जानता था कि अगर इंसान और मशीन का रिश्ता समझदारी से बने तो प्रगति डर नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है। चैप्टर 8 वेजेस। 20वीं सदी की शुरुआत थी। दुनिया बदल रही थी। मशीनें तेजी से काम कर रही थीं। फैक्ट्रियां हर शहर में बन रही थीं। लेकिन एक चीज अब भी वही थी, मजदूरों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। दिन के 10-10 घंटे काम, थोड़ी सी मजदूरी, थकान और कोई सम्मान नहीं। पर उस समय एक आदमी आया जिसने कहा कि अगर कंपनी को बढ़ाना है तो पहले इंसान को बढ़ाओ। वो आदमी था हेनरी फोर्ड। फोर्ड कहता था कि सिर्फ मशीन चलाने से बिजनेस नहीं चलता, मशीन के पीछे जो इंसान काम करता है वो असली ताकत है। उस समय ज्यादातर फैक्ट्रियों में मजदूरों को बहुत कम पैसे मिलते थे। कई लोग सिर्फ गुजारा भर कर पाते थे। लेकिन फोर्ड ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साल था 1914। फोर्ड ने ऐलान किया कि अब से मेरे हर मजदूर को दिन के $5 दिए जाएंगे। ये रकम उस समय बहुत बड़ी मानी जाती थी। दूसरी फैक्ट्रियों में लोग आधे से भी कम कमाते थे। सबने सोचा ये पागलपन है, इतने पैसे देकर कंपनी कैसे चलेगी। लेकिन फोर्ड मुस्कुराया और कहा कि अगर मजदूर के पास पैसे होंगे तो वो खुद हमारी कार खरीद सकेगा। जब वो खुश रहेगा तो काम भी अच्छे से करेगा। और यही हुआ। फोर्ड मोटर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया। मजदूर खुश थे, उनका मन काम में लगता था और अब वो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकते थे। फोर्ड कहता था कि अगर किसी आदमी को सिर्फ पेट भरने जितना पैसा दो तो वो सिर्फ शरीर से काम करेगा, लेकिन अगर उसे सम्मान और अच्छा वेतन दो तो वो दिल से काम करेगा। उसकी इस सोच ने पूरे बिजनेस वर्ल्ड की दिशा बदल दी। पहली बार किसी ने कहा कि वेतन सिर्फ खर्च नहीं बल्कि निवेश है, ऐसा निवेश जो इंसान की वफादारी, मेहनत और आत्मसम्मान खरीदता है। फोर्ड मानता था कि अगर आप अपने लोगों को अच्छा जीवन दोगे तो वो आपकी कंपनी को जीवन देंगे। लेकिन यह आसान नहीं था। बहुत से उद्योगपति फोर्ड के खिलाफ हो गए, कहने लगे कि ये दूसरों के मजदूरों को बिगाड़ देगा। मगर फोर्ड को यकीन था कि सही चीज कभी गलत नहीं हो सकती। उसने अपने फैसले पर डटा रहा और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में उसकी कंपनी दुनिया की सबसे सफल ऑटो कंपनी बन गई।
फोर्ड कहता था कि किसी भी फैक्ट्री की असली ताकत उसकी दीवारें या मशीनें नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाले लोग होते हैं। उसकी सोच थी कि अगर तुम इंसान की इज्जत करोगे तो वो तुम्हारे सपनों को सच करेगा, और यही सोच आज भी हर सफल बिजनेस की नींव है। हेनरी फोर्ड ने सिर्फ कार नहीं बनाई, उसने एक नया विचार दिया, जहां मजदूरी सिर्फ पैसे का सौदा नहीं बल्कि इंसानियत का रिश्ता बन गई। क्योंकि फोर्ड जानता था कि अगर हर इंसान को उसका हक मिले तो पूरी दुनिया आगे बढ़ सकती है। चैप्टर 9, व्हाई नॉट ऑलवेज हैव गुड बिजनेस। हर बिजनेस एक सपना होता है, लेकिन क्या हर सपना हमेशा चलता है? क्या हर दिन मुनाफे का दिन होता है? हेनरी फोर्ड ने इस सवाल का जवाब दिया था, अगर सोच साफ हो तो बुरा वक्त भी अच्छा सबक बन जाता है। फोर्ड के लिए बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था। वो मानता था कि अगर कोई कंपनी ईमानदारी, गुणवत्ता और लोगों की भलाई के साथ चले तो उसके लिए बुरा समय नाम की चीज होती ही नहीं। वो कहता था कि हमेशा अच्छा बिजनेस संभव है अगर तुम सही काम सही तरीके से करो, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। कई लोग मानते थे कि बिजनेस में ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, कभी मुनाफा कभी घाटा। मगर फोर्ड का नजरिया अलग था। वो कहता था कि अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुनाफे पर है तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान सेवा और गुणवत्ता पर है तो बिजनेस हमेशा बढ़ेगा। फोर्ड अपने शुरुआती सालों को याद करता है, जब उसने कहा था कि हम ऐसी कार बनाएंगे जो हर इंसान खरीद सके। लोग हंसे और बोले कि सस्ता सामान कभी टिकता नहीं, लेकिन फोर्ड ने साबित कर दिया कि सस्ता मतलब घटिया नहीं होता अगर नीयत साफ हो। उसका मानना था कि ग्राहक को हमेशा सबसे अच्छा अनुभव देना चाहिए। अगर वो खुश रहेगा तो बिजनेस अपने आप अच्छा रहेगा। फोर्ड कहता था कि कभी ये मत सोचो कि ग्राहक तुम्हें पैसे दे रहा है, वो तुम्हें मौका दे रहा है अपनी सेवा दिखाने का। फोर्ड ने कई बार आर्थिक मंदी देखी, मार्केट गिरा, फैक्ट्रियां बंद हुईं, पर उसकी कंपनी टिकी रही। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान हमेशा लंबे समय पर था, ना कि जल्दी मुनाफे पर। वो कहता था कि अगर बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा है तो वो कभी बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर मकसद इंसान की जरूरत पूरी करना है तो पैसा अपने आप आएगा। फोर्ड अपने कर्मचारियों से भी यही कहता था, हम कार नहीं बना रहे, हम लोगों का समय बचा रहे हैं, हम उनकी जिंदगी आसान बना रहे हैं। उसके लिए यही था गुड बिजनेस का मतलब। कई बार हालात मुश्किल आए, मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, दूसरी कंपनियां उसके पीछे पड़ीं, लेकिन फोर्ड का जवाब हमेशा एक जैसा था, डरो मत, बस बेहतर बनो। वो मानता था कि बिजनेस की असली ताकत फैक्ट्री, मशीन या पैसा नहीं होती, बल्कि भरोसा होता है जो ग्राहक के दिल में बनता है। फोर्ड कहता था कि अगर तुम हर दिन अपने ग्राहक, अपने कर्मचारी और अपने उत्पाद को बेहतर बना रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस हमेशा अच्छा रहेगा। हेनरी फोर्ड ने हमें यह सिखाया कि बिजनेस कोई किस्मत का खेल नहीं, ये सोच और नीयत का खेल है। अगर तुम सही दिशा में चलते हो तो हर संकट तुम्हें मजबूत बनाता है, और यही वजह है कि उसने कहा था कि हमेशा अच्छा बिजनेस मुमकिन है अगर तुम अच्छे इंसान बने रहो। चैप्टर 10, हाउ चीपली कैन थिंग्स बी मेड। 20वीं सदी की शुरुआत थी। दुनिया में मशीनें तेजी से काम कर रही थीं, उद्योग बढ़ रहे थे, और हर कोई एक सवाल पूछ रहा था, चीजें कितनी सस्ती बनाई जा सकती हैं। लेकिन हेनरी फोर्ड ने इस सवाल को अलग नजर से देखा। उसने कहा कि सस्ता बनाना मतलब घटिया बनाना नहीं होता, सस्ता बनाना मतलब समझदारी से बनाना। फोर्ड का सपना था ऐसी कार बनाना जो हर आम आदमी खरीद सके। उसके लिए जरूरी था कि कार की कीमत कम हो, लेकिन गुणवत्ता वही बनी रहे। उसने अपने इंजीनियरों से कहा कि हमें ये नहीं सोचना कि चीज कितनी महंगी है, हमें ये सोचना है कि इसे और सस्ता कैसे बनाया जा सकता है बिना उसे खराब किए। फोर्ड ने सबसे पहले अपने कारखाने की हर प्रक्रिया को देखा, हर काम, हर मिनट, हर इंसान, सबका समय गिना। उसने पाया कि बहुत सा समय छोटे छोटे बेकार कामों में बर्बाद हो जाता था। फोर्ड ने फैसला लिया कि हम हर चीज को सरल बनाएंगे, हर कदम का एक मकसद होगा। इसी सोच से उसने दुनिया की पहली मूविंग असेंबली लाइन बनाई। अब कार बनाने का तरीका बदल गया। पहले जहां एक कार को पूरा बनने में 12 घंटे लगते थे, अब वही कार सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट में बन जाती थी। लोग हैरान थे, इतनी तेजी कैसे संभव है? फोर्ड मुस्कुराकर कहता कि अगर तुम काम को समझो तो हर चीज आसान हो जाती है। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ उत्पादन नहीं था। वो चाहता था कि हर इंसान कार खरीद सके, हर परिवार यात्रा कर सके, हर आम आदमी आज़ादी महसूस कर सके। वो कहता था कि जब तक चीजें सस्ती नहीं होंगी तब तक आम आदमी उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और जब तक आम आदमी आगे नहीं बढ़ेगा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। फोर्ड के लिए सस्ता बनाना एक कला थी। वो हर चीज में सुधार करता, कम समय,
कम बर्बादी, ज्यादा समझदारी। वो कहता था कि अगर किसी चीज की कीमत कम नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक सही तरीका नहीं खोजा। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और बोले कि सस्ती चीज कभी टिकती नहीं, लेकिन फोर्ड ने साबित किया कि अगर नीयत साफ है तो सस्ता भी शानदार हो सकता है। मॉडल टी कार इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनी। दुनिया भर में लाखों लोग पहली बार कार खरीद पाए, और वो भी अच्छी क्वालिटी की। फोर्ड कहता था कि हर बार जब कोई कीमत कम होती है तो दुनिया थोड़ा और बेहतर हो जाती है। वो मानता था कि सच्ची प्रगति तब होती है जब सुविधा अमीरों से निकलकर हर इंसान तक पहुंचती है। हेनरी फोर्ड ने हमें ये सिखाया कि सस्ता बनाना कोई जादू नहीं, ये मेहनत, समझदारी और इंसानियत का मेल है। अगर हम चीज़ों को बेहतर और आसान बना सकें तो दुनिया के हर कोने में जीवन थोड़ा और आसान हो सकता है। और यही था उसका असली संदेश, चीज़ें सस्ती बनाओ ताकि जिंदगी सबके लिए कीमती बन सके। चैप्टर 11, मनी एंड गुड्स। पैसा हर बिजनेस की धड़कन है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? हेनरी फोर्ड कहते थे कि पैसा असली ताकत नहीं है, बल्कि उस पैसे से बनाए गए सामान और सेवाएं ही किसी देश या इंसान की असली दौलत होती है। 20वीं सदी की शुरुआत थी। हर उद्योगपति मुनाफे के पीछे भाग रहा था, लेकिन फोर्ड ने कहा कि हम सिर्फ पैसा नहीं कमाते, हम चीजें बनाते हैं। अगर चीजें अच्छी हैं तो पैसा अपने आप आएगा। वो मानता था कि पैसा सिर्फ एक नतीजा है, असल मेहनत तो उस उत्पादन में है जो लोगों की जरूरत पूरी करे। फोर्ड कहता था कि अगर कोई कंपनी सिर्फ नोट गिनती है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन अगर वो हर दिन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगी है तो उसका नाम कभी नहीं मिटेगा। उसकी सोच साफ थी, पैसा नहीं, मूल्य सबसे जरूरी है। वो कहता था कि पैसा तब तक बेमानी है जब तक वो किसी अच्छे काम में इस्तेमाल ना हो। फोर्ड के लिए फैक्ट्री कोई बैंक नहीं थी। वो कहता था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि समाज की सेवा है। अगर समाज खुश रहेगा तो हमारा बिजनेस भी खुश रहेगा। उसने अपने कर्मचारियों को अच्छे वेतन दिए, नई तकनीकें अपनाई और उत्पादन की लागत घटाई ताकि कार्य सस्ती बन सके। फोर्ड जानता था कि अगर लोगों के पास सस्ते और अच्छे सामान होंगे तो पैसा उनके पास भी घूमेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वो हमेशा एक सवाल पूछता था कि अगर हमारे पास बहुत पैसा है पर लोगों के पास जरूरी चीजें नहीं हैं तो उस पैसे की कीमत क्या है? उसके लिए पैसा एक साधन था, मकसद नहीं। वो कहता था कि पैसे का असली मतलब है उसे चलन में लाना ताकि हर किसी का भला हो। फोर्ड की यह सोच उस दौर से बहुत आगे की थी। वो चाहता था कि हर मजदूर, हर आम आदमी भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। वो सिर्फ चीजें खरीदने वाला नहीं बल्कि प्रगति में साझेदार बने। फोर्ड के शब्दों में, अगर पैसा कुछ लोगों के पास सिमट जाए तो समाज कमजोर होता है, लेकिन अगर पैसा हर हाथ में घूमे तो देश मजबूत होता है। वो मानता था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि लोगों की सुविधा और खुशी में होती है। और शायद यही कारण था कि उसने कार बनाने का मकसद कभी नहीं बदला। वो चाहता था कि हर आम इंसान के पास अपनी गाड़ी हो और हर मजदूर अपने परिवार के साथ आराम से सफर कर सके। फोर्ड के लिए यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। हेनरी फोर्ड ने सिखाया कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना ही समझदारी है। अगर पैसा लोगों की भलाई में लगे, अगर उससे नई चीजें, नई नौकरियां और नई उम्मीदें बने, तो वही सच्ची अमीरी है। क्योंकि फोर्ड मानता था कि पैसा गुजर जाता है, पर जो सामान और सेवा हम दुनिया को देते हैं वो हमेशा जिंदा रहती है। चैप्टर 12, मनी, मास्टर और सर्वेंट। पैसा वो चीज जिसे हर इंसान चाहता है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने एक सवाल पूछा था, क्या पैसा हमारा मालिक है या हमारा सेवक? फोर्ड कहता था कि पैसा बहुत उपयोगी है अगर उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर इंसान उसका गुलाम बन जाए तो वही पैसा विनाश की जड़ बन जाता है। उस जमाने में बहुत से उद्योगपति पैसे को ही सबसे बड़ी ताकत मानते थे। उनके लिए बिजनेस का मतलब था ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। लेकिन फोर्ड की सोच अलग थी। वो कहता था कि पैसा सिर्फ एक औजार है, ये एक अच्छे काम को और बेहतर बना सकता है या बुरे काम को और बड़ा। फोर्ड के लिए पैसा कभी लक्ष्य नहीं था। वो कहता था कि पैसा तब अच्छा है जब वो लोगों की जरूरतें पूरी करे, नई नौकरियां दे और समाज को आगे बढ़ाए। वो मानता था कि जो पैसा सिर्फ तिजोरी में पड़ा रहे वो बेकार है, लेकिन जो पैसा काम में लगाया जाए, नई मशीनों में, बेहतर मजदूरी में या नई सोच में, वही असली दौलत है। फोर्ड ने कहा था कि पैसे को मालिक मत बनाओ, वो तुम्हें लालची बना देगा। उसे अपना सेवक बनाओ ताकि
वो तुम्हारे सपनों को सच करे। वो खुद इसका उदाहरण था। जब उसकी कंपनी मुनाफे में गई तो उसने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई, क्योंकि उसके लिए पैसा सिर्फ बैंक में रखने की चीज नहीं थी, बल्कि खुशियां फैलाने का जरिया था। फोर्ड का मानना था कि अगर कोई इंसान पैसा कमाने में इतना उलझ जाए कि वो अपनी ईमानदारी खो दे, तो वो असली अमीर नहीं बल्कि गरीब है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा बेच दी। वो कहता था कि पैसे का गुलाम इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता। सच्चा अमीर वही है जो अपने पैसे को सही दिशा दे सके। फोर्ड ने अपने कर्मचारियों से भी यही कहा कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए मत जियो। वो चाहता था कि हर इंसान अपने काम से सम्मान पाए, सिर्फ नोटों से नहीं। उसकी नज़र में पैसा मानवता की सेवा का साधन था। वो कहता था कि अगर पैसा समाज की भलाई में नहीं लग रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। फोर्ड की ये सोच दुनिया के लिए नई थी। उसने दिखाया कि अगर कोई बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए चले तो वो लंबे समय तक टिकता है। वो मानता था कि जब पैसा दिल से निकले हुए काम में लगता है तो वो कभी नुकसान नहीं देता। हेनरी फोर्ड ने हमें ये सिखाया कि पैसा न अच्छा है न बुरा, वो बस एक ताकत है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम उसे दूसरों की भलाई में लगाएं तो वो हमारा सेवक बनता है, लेकिन अगर हम उसे अपने ऊपर सवार कर लें तो वही हमारा मालिक बन जाता है। क्योंकि फोर्ड मानता था कि पैसा हमेशा जेब में रहना चाहिए, दिल में नहीं। चैप्टर 13 वाई बी पोर। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं? हेनरी फोर्ड ने भी यही सवाल खुद से पूछा था। जब मेहनत सब करते हैं तो फिर गरीबी क्यों? फोर्ड का जवाब था कि गरीबी कोई किस्मत नहीं होती, वो सोच का नतीजा होती है। फोर्ड के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। वो एक छोटे किसान परिवार से थे। ना पैसा था ना बड़ा नाम, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सोच। वो कहते थे कि अगर तुम खुद को गरीब मान लोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। उनका मानना था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि हिम्मत और विचारों की कमी है। जो इंसान हर मुश्किल में हार मान लेता है वो असली गरीब है, लेकिन जो अपनी हालत बदलने की ठान ले वो कभी गरीब नहीं रह सकता। फोर्ड कहते थे कि किसी को दोष मत दो, ना सरकार को ना किस्मत को। तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है जो तुम्हें ऊपर उठा सकती है। वो लोगों को समझाते थे कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है, बस जरूरत है उस हुनर को पहचानने की और उस पर मेहनत करने की। फोर्ड ने देखा था कि बहुत से लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि अगर सोच बदलो तो जिंदगी भी बदल जाती है। फोर्ड कहते थे कि गरीबी तब खत्म होती है जब इंसान खुद को बदलने की ठान ले। उन्होंने खुद ये करके दिखाया। मशीनों के साथ काम करते हुए उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखा और हर गलती से एक नया सबक लिया। वो कहते थे कि अगर तुम सीखना बंद कर देते हो तो बढ़ना भी बंद कर देते हो। फोर्ड का मानना था कि गरीबी से बाहर आने का रास्ता शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी से गुजरता है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी यही सिखाया, हर इंसान में आगे बढ़ने की ताकत है, बस उसे अपनी सोच से बाहर निकलना होगा। वो कहते थे कि गरीबी को स्वीकार करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो अपनी हालत से संतुष्ट हो गया वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। फोर्ड के लिए अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि अपने जीवन पर नियंत्रण होना था, अपने फैसले खुद लेना और किसी पर निर्भर न रहना। उन्होंने कहा था कि अगर तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तो तुम्हारा भाग्य भी हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगा। फोर्ड की नज़र में हर गरीब आदमी के अंदर एक छिपा हुआ अमीर इंसान होता है, बस उसे अपनी सोच की जंजीरें तोड़नी होती हैं। फोर्ड ने कहा था कि गरीबी को मिटाने का असली रास्ता दया या मदद नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। उन्होंने ये सिखाया कि अगर इंसान अपनी काबिलियत पर भरोसा करे तो वो कुछ भी कर सकता है। फोर्ड हमें याद दिलाते हैं कि गरीबी कोई स्थायी सजा नहीं है, ये एक चुनौती है जिसे सोच, मेहनत और हिम्मत से जीता जा सकता है। वो कहते थे कि हर इंसान में अमीरी की चिंगारी होती है, बस उसे जलाने की जरूरत है। क्योंकि हेनरी फोर्ड के शब्दों में जो खुद को गरीब मान लेता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। चैप्टर 14 द ट्रैक्टर एंड पावर फार्मिंग। खेत, धरती, मेहनत, ये तीन शब्द किसान की पहचान है। 20वीं सदी की शुरुआत में खेतों में एक नई क्रांति आ रही थी, मशीनों की क्रांति, और इस क्रांति के केंद्र में थे हेनरी फोर्ड। फोर्ड सिर्फ कार बनाने तक सीमित नहीं थे, वो एक किसान परिवार से आए थे और उन्होंने बचपन में देखा था कि खेतों में काम कितना कठिन होता है। घंटों तक बैल जोतना, धीरी गति और थकान से टूटा हुआ शरीर।
वो कहते थे कि अगर कार आम आदमी की जिंदगी आसान बना सकती है तो ट्रैक्टर क्यों नहीं। हेनरी फोर्ड का सपना था एक ऐसा ट्रैक्टर बनाना जो तेज हो, ताकतवर हो और इतना सस्ता हो कि हर किसान उसे खरीद सके। उस समय मशीनें थीं, लेकिन बहुत महंगी थीं। सिर्फ अमीर किसान ही उन्हें खरीद पाते थे। गरीब किसान अब भी बैलों के भरोसे थे। फोर्ड ने कहा कि कृषि तभी आगे बढ़ेगी जब किसानों के पास ताकत होगी और वो ताकत मशीनें देंगी। इसी सोच से शुरू हुआ फोर्ड ट्रैक्टर प्रोजेक्ट। फोर्ड ने इंजीनियरों की एक टीम बनाई और कहा कि हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो खेतों की मिट्टी समझे, किसान की जेब समझे और उसके पसीने की कीमत समझे। कई महीनों तक प्रयोग चले, नए इंजन, नए पहिए, नई बॉडी, नई तकनीकें। आखिरकार एक मजबूत, सरल और भरोसेमंद मशीन तैयार हुई, फोर्डसन ट्रैक्टर। फोर्डसन ट्रैक्टर ने दुनिया बदल दी। अब खेत में काम पहले से 5 गुना तेज होने लगा। जहां पहले घंटों लगते थे, अब वही काम कुछ ही मिनटों में हो जाता। किसान हैरान थे, ये लोहे की मशीन इतना भारी काम कैसे कर सकती है। फोर्ड मुस्कुराते थे, ये मशीन नहीं, किसान की नई ताकत है। फोर्ड मानते थे कि सच्ची प्रगति शहरों में नहीं, गांवों में होती है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। वो कहते थे कि बैल कभी थक जाता है लेकिन ट्रैक्टर नहीं, आंधी हो या बारिश, ट्रैक्टर खेत में काम कर सकता है। फोर्डसन ट्रैक्टर ने कृषि को सिर्फ तेज नहीं किया, बल्कि किसानों के जीवन को बदल दिया। अब किसान कम समय में ज्यादा फसल उगा सकते थे। उनकी कमाई बढ़ने लगी, उनकी थकान कम होने लगी और खेती अब बोझ नहीं बल्कि एक उभरता हुआ उद्योग बन गई। फोर्ड का मानना था कि ट्रैक्टर सिर्फ मशीन नहीं, वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मेहनत को आसान बनाने की, स्वतंत्रता ज्यादा फसल उगाने की और स्वतंत्रता अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की। वो कहते थे कि जब खेत मजबूत होंगे तभी शहर भी मजबूत होंगे। फोर्ड का ट्रैक्टर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहा, पूरी दुनिया में फैल गया। गांवों में नई उम्मीद जगी और पहली बार किसानों को लगा कि हम भी आधुनिक दुनिया का हिस्सा हैं। फोर्ड ने सिखाया कि मशीनें सिर्फ शहरों की चीज नहीं, गांवों की जरूरत भी है। जब मशीनें खेत में उतरती हैं तो सिर्फ फसल नहीं बढ़ती, बल्कि किसान की इज्जत भी बढ़ती है। क्योंकि हेनरी फोर्ड जानते थे कि अगर किसान मजबूत है तो दुनिया मजबूत है। चैप्टर 15 व्हाई चैरिटी। कभी सोचा है कि हम दान या चैरिटी क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि लोग हमें अच्छा कहें, या इसलिए कि किसी की जिंदगी सच में बेहतर हो? हेनरी फोर्ड के लिए चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं था। उनके लिए असली मदद वो थी जो किसी को खड़ा होना सिखाए, ना कि उसे हमेशा किसी के भरोसे रखे। फोर्ड ने कहा था कि अगर तुम किसी गरीब को पैसे देते हो तो तुम एक दिन उसकी भूख मिटाते हो, लेकिन अगर तुम उसे काम देना सिखाते हो तो तुम उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हो। उनका मानना था कि असली इंसानियत निर्भरता खत्म करने में है, ताकि दूसरों को हमेशा मदद का आदी बनाने में। फोर्ड ने अपने जीवन में कई बार देखा था कि बड़ी बड़ी संस्थाएं दान के नाम पर लोगों को बस उम्मीद की भीख देती थीं, पर असली रास्ता नहीं दिखाती थीं। वो कहते थे कि चैरिटी अच्छी है, लेकिन जब वो समझदारी से की जाए। फोर्ड खुद किसान परिवार से थे। उन्हें पता था कि गरीबी कैसी लगती है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दूसरे का पैसा नहीं, बल्कि अपनी मेहनत है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे किसी को पैसे देना पसंद नहीं, मुझे उसे काम देना पसंद है। उन्होंने अपने कारखानों में ऐसे लोगों को मौका दिया जो पहले बेरोजगार थे, टूट चुके थे, लेकिन मेहनत करने की चाह रखते थे। वो कहते थे कि हर इंसान में कोई न कोई हुनर होता है, बस उसे मौका चाहिए। फोर्ड के अनुसार अगर चैरिटी किसी को कमजोर बना दे तो वो नुकसान है, लेकिन अगर वही मदद किसी को आत्मनिर्भर बना दे तो वही सच्ची सेवा है। वो कहते थे कि गरीबी कोई बीमारी नहीं, लेकिन गलत तरीके की चैरिटी उसे बीमारी बना देती है। फोर्ड का मानना था कि समाज तब मजबूत बनता है जब हर इंसान अपनी मेहनत से खड़ा होता है। अगर कोई अमीर व्यक्ति सिर्फ दान देकर खुद को महान समझे तो वो असली भलाई नहीं कर रहा। वो कहते थे कि चैरिटी का मतलब है किसी के आत्मसम्मान को बचाते हुए मदद करना। फोर्ड हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा, काम और आत्मविश्वास सबसे बड़ी चैरिटी है, क्योंकि जब इंसान को सीखने और काम करने का मौका मिलता है तो उसे किसी की दया की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा था कि अगर हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें गरीब महसूस मत कराओ, बल्कि उन्हें यह महसूस कराओ कि वो भी किसी से कम नहीं है। उनके कारखानों में हर मजदूर को बराबरी से सम्मान मिलता था। वो कहते थे कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से तय होती है। फोर्ड की नज़र में दुनिया को चैरिटी से ज्यादा अवसरों की जरूरत है। वो कहते थे कि अगर तुम सच में दूसरों की मदद करना चाहते हो तो उन्हें आत्मनिर्भर बना दो, क्योंकि दान एक दिन की मदद है, लेकिन आत्मनिर्भरता पूरी जिंदगी की आज़ादी है।
हेनरी फोर्ड ने सिखाया कि चैरिटी का असली अर्थ पैसा देना नहीं, बल्कि इंसान को उसकी खोई हुई ताकत लौटाना है। क्योंकि जब कोई इंसान खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वो सबसे बड़ी जीत होती है, और वही होती है सच्ची चैरिटी। चैप्टर 16 द रेल रोड्स। एक लंबी सीटी बजती है और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। रेल की पटरियां, वो रास्ते जिन पर कभी दुनिया की प्रगति दौड़ती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रेल रोड यानी रेल मार्ग अमेरिका की रीढ़ माने जाते थे। हर व्यापार, हर माल, हर सपने की डिलीवरी इन्हीं ट्रेनों से होती थी। लेकिन हेनरी फोर्ड ने रेल रोड्स को एक अलग नज़र से देखा। फोर्ड कहते थे कि रेलवे ने दुनिया को जोड़ा जरूर, लेकिन वो खुद समय के साथ नहीं बदले। उनके समय में रेल कंपनियां बहुत बड़ी और ताकतवर थीं, लेकिन धीरे धीरे वो सुस्त, धीमी और लालची बन गईं। टिकट महंगे थे, सेवाएं कमज़ोर थीं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। फोर्ड को ये देखकर दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जब कोई उद्योग जनता की सेवा छोड़ देता है तो वो गिरावट की ओर बढ़ जाता है। फोर्ड का मानना था कि ट्रेनों का असली मकसद लोगों और सामान को सस्ते, तेज और सुरक्षित तरीके से पहुंचाना होना चाहिए, लेकिन रेल कंपनियां बस मुनाफा कमाने में लगी थीं। वो कहते थे कि अगर आप केवल पैसा कमाने के लिए चलते हैं तो एक दिन लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे। फोर्ड ने देखा कि रेल रोड्स नई तकनीक अपनाने से डर रही थीं। जहां दुनिया में ऑटोमोबाइल और मोटर ट्रक बढ़ रहे थे, वहीं रेलवे अब भी पुराने तरीकों में फंसी थी। उन्होंने कहा कि जब कोई उद्योग अपने आराम में सो जाता है तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। फोर्ड के कारखानों में हर चीज तेज और प्रभावी थी। वो चाहते थे कि रेलवे भी उसी तरह आधुनिक बने। उन्होंने सुझाव दिया कि रेलवे को अपने इंजन, अपनी व्यवस्था और अपने कर्मचारियों को समय के साथ बदलना चाहिए। लेकिन कंपनियां नहीं मानी। वो मानती थीं कि उनके बिना देश चल ही नहीं सकता। फोर्ड मुस्कुराए और बोले कि हर उद्योग ऐसा ही सोचता है जब तक कोई नया रास्ता उसे पीछे नहीं छोड़ देता। और हुआ भी वही। धीरे धीरे मोटर ट्रक और कारों ने रेल रोड्स की जगह लेनी शुरू की। जहां ट्रेनें नहीं जा पाती थीं, वहां कारें और ट्रक पहुंचने लगे। फोर्ड कहते थे कि ट्रक और कारें व्यक्ति को आज़ादी देती हैं, कभी भी कहीं भी जाने की आज़ादी। रेलवे अब एक बंद सिस्टम बन गया था। वो जनता की ज़रूरत नहीं समझ पाया, और वहीं फोर्ड ने एक नया रास्ता दिखाया, ऑटोमोबाइल की दुनिया। लेकिन हेनरी फोर्ड रेल के खिलाफ नहीं थे। वो कहते थे कि रेलवे एक महान खोज थी, लेकिन अब उसे फिर से खोजने की ज़रूरत है। उनका मतलब था कि अगर रेलवे अपने काम करने के तरीके को बेहतर बना ले तो वो फिर से जनता की सेवा कर सकती है। फोर्ड का मानना था कि हर उद्योग की असली ताकत उसकी ईमानदारी और सेवा भावना में होती है। जब ये दो चीज़ें खो जाती हैं तो तकनीक या पैसा भी उसे नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि रेल रोड्स ने हमें सिखाया कि अगर तुम समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। हेनरी फोर्ड की नज़र में रेलवे सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं थीं, वो इंसानी सोच का प्रतीक थीं। अगर वो सोच जमी हुई हो जाए तो प्रगति रुक जाती है, लेकिन अगर वही सोच बदल जाए तो नई राहें खुद बन जाती हैं। क्योंकि हेनरी फोर्ड मानते थे कि जो रास्ता कल हमें आगे ले गया था, वही रास्ता अगर आज नहीं बदला तो कल हमें पीछे छोड़ देगा। चैप्टर 17 थिंग्स इन जनरल। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ हम देखते हैं और कुछ हम महसूस करते हैं। हेनरी फोर्ड के लिए भी जीवन और व्यवसाय सिर्फ मशीनों या पैसों की बात नहीं थी, वो एक सोच थी। अपनी किताब माई लाइफ एंड वर्क के इस अध्याय में उन्होंने उसी सोच को थिंग्स इन जनरल यानी सामान्य बातें के रूप में समझाया। फोर्ड कहते थे कि जिंदगी में हर चीज का एक मकसद होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर अनुभव, हर गलती, हर मुलाकात कुछ न कुछ सिखाती है। उनका मानना था कि व्यवसाय चलाना या मशीन बनाना सिर्फ तकनीक नहीं है, ये इंसान और समाज की समझ भी है। वो कहते थे कि अगर तुम्हारा काम लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं बना रहा तो तुम्हारा काम अधूरा है। फोर्ड को जीवन में कई उतार चढ़ाव मिले, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे कि हर कठिनाई एक नया सबक होती है। अगर तुम उसे सही नज़र से देखो तो वो तुम्हें आगे बढ़ाती है। उनकी नज़र में दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ की कोई ना कोई भूमिका होती है। वो कहते थे कि लोग अक्सर छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं छोटी चीज़ों पर टिकी होती है। फोर्ड के कारखाने में हर चीज़ का एक नियम था, हर काम का एक मकसद था। वो कहते थे कि अगर हर पेंच, हर पुर्जा, हर मजदूर अपना काम ईमानदारी से करे तो पूरी मशीन अपने आप सही चलेगी। उनकी यही सोच जीवन में भी लागू होती थी।
वो मानते थे कि अगर हर इंसान अपना काम पूरी निष्ठा से करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। फोर्ड की सोच बहुत सीधी थी, संतुलन ही असली सफलता है। वो कहते थे कि अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन शांति नहीं तो तुम गरीब हो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं तो तुम अधूरे हो। उनका मानना था कि दुनिया का हर काम दूसरों की भलाई से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो एक कार बनाना हो या किसी को नौकरी देना। फोर्ड कहते थे कि जब तक तुम्हारा काम समाज की सेवा नहीं करता वो सिर्फ दिखावा है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिखाया कि काम करते समय सोचो कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को थोड़ा बेहतर बना रहे हो। उनका विश्वास था कि अगर हर व्यक्ति अपनी जगह ईमानदारी से काम करे तो दुनिया को किसी चैरिटी या मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते थे कि ईमानदार काम सबसे बड़ा धर्म है। फोर्ड ने यह भी कहा कि हमारी असली ताकत हमारे दिमाग में नहीं, हमारे रवैये में होती है। अगर रवैया सकारात्मक है तो हर मुश्किल आसान लगती है। वो जीवन को एक प्रयोग की तरह देखते थे, हर दिन कुछ नया सीखना, हर गलती को सुधारना और हर सफलता में विनम्र रहना, यही उनका जीवन मंत्र था। हेनरी फोर्ड ने सिखाया कि जिंदगी और व्यापार दोनों एक जैसी चीजें हैं। दोनों में मेहनत, ईमानदारी और सेवा का भाव चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर तुम हर काम में भलाई का उद्देश्य जोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी भी एक मशीन की तरह सुचारू चलने लगेगी। हेनरी फोर्ड की नज़र में हर चीज मायने रखती है अगर तुम उसे मायने देना जानते हो। चैप्टर 18, डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्री। हर इंसान बराबर है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हमारे काम की दुनिया, हमारी इंडस्ट्री भी इस बराबरी को मानती है? हेनरी फोर्ड ने अपनी किताब माई लाइफ एंड वर्क के 18वें अध्याय डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्री में यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर किसी देश में असली लोकतंत्र चाहिए तो वो सिर्फ वोट से नहीं आएगा, वो तब आएगा जब हर काम की जगह पर बराबरी और सम्मान होगा। फोर्ड मानते थे कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीति में नहीं, काम में भी होना चाहिए। मतलब हर मजदूर, हर इंजीनियर, हर मैनेजर, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वो कहते थे, अगर किसी फैक्ट्री में सिर्फ मालिक बोलता है और बाकी सब बस सुनते हैं तो वो लोकतंत्र नहीं, गुलामी है। फोर्ड की फैक्ट्री में एक खास नियम था, हर इंसान की राय की कीमत होती थी। अगर किसी मजदूर के पास कोई बेहतर तरीका होता किसी काम को करने का तो उसे सुनना जरूरी था। हेनरी फोर्ड कहते थे, काम सिर्फ मालिक का नहीं होता, काम एक टीम का होता है, और जब हर कोई अपनी जगह से योगदान देता है तो वही असली लोकतंत्र बनता है, जहां हर आवाज मायने रखती है। उनका मानना था कि लोकतंत्र का मतलब बराबरी है, लेकिन बराबरी का मतलब आलस नहीं। वो कहते थे, अगर तुम अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते हो तो तुम लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हो। फोर्ड ने देखा था कि कई कंपनियों में मालिक और मजदूर के बीच दूरी होती है। मालिक अमीर बनते जाते हैं और मजदूर मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। वो कहते थे, जब तक ये दूरी रहेगी लोकतंत्र अधूरा रहेगा। उन्होंने अपनी कंपनी में इस दूरी को कम करने की कोशिश की, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई, काम के घंटे घटाए और उन्हें सम्मान दिया। फोर्ड कहते थे, अगर तुम किसी इंसान से अच्छा काम चाहते हो तो पहले उसे इंसान की तरह ट्रीट करो। वो लोकतंत्र को सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक भावना मानते थे, जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। उनका कहना था कि इंडस्ट्री में लोकतंत्र तभी आएगा जब मालिक और मजदूर दोनों एक दूसरे को सहयोगी समझेंगे, दुश्मन नहीं। फोर्ड ने कहा, हम सब एक ही मशीन के हिस्से हैं, अगर एक हिस्सा खराब होगा तो पूरी मशीन नहीं चलेगी। ये सोच उनकी कंपनी के हर स्तर पर दिखती थी, चाहे सफाई करने वाला हो या मैनेजर, हर किसी की अहमियत थी। क्योंकि फोर्ड जानते थे, लोकतंत्र आदेशों से नहीं, सहयोग से चलता है। फोर्ड को विश्वास था, अगर उद्योगों में बराबरी, न्याय और सम्मान होगा तो समाज अपने आप मजबूत हो जाएगा, क्योंकि समाज और फैक्ट्री दोनों एक ही सोच पर चलते हैं। वो कहते थे, अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो तो तुम देश की आज़ादी को जिंदा रख रहे हो। हेनरी फोर्ड का संदेश साफ था, लोकतंत्र सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं बल्कि सुनने और समझने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा, जब मालिक और मजदूर एक ही लक्ष्य के लिए काम करें तो वही असली लोकतंत्र है, जहां सब साथ बढ़ते हैं। हेनरी फोर्ड ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं बल्कि हर फैक्ट्री, हर दुकान, हर दिल में होना चाहिए। जब हर इंसान की मेहनत को बराबरी से सम्मान मिलेगा तभी समाज सच में आज़ाद होगा। जहां काम में इंसानियत है वहीं असली लोकतंत्र है। चैप्टर 19, व्हाट वी मे एक्सपेक्ट। भविष्य कैसा होगा? ये क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? ये क्या काम खत्म हो जाएगा?
क्या फिर इंसान और मशीन मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएंगे? हेनरी फोर्ड अपनी किताब माई लाइफ एंड वर्क के 19वें अध्याय व्हाट वी मे एक्सपेक्ट में इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। वो कहते हैं, भविष्य डरने की चीज नहीं है। अगर हम सही दिशा में सोचें तो आने वाला कल आज से बेहतर होगा। फोर्ड ने अपने जमाने में देखा था, मशीनें तेजी से बढ़ रही थीं। लोग डरने लगे थे कि मशीनें उनकी नौकरियां छीन लेंगी। लेकिन फोर्ड कहते थे, मशीन दुश्मन नहीं, मददगार है। वो मानते थे कि मशीन इंसान का समय बचाती है और उसे बड़े कामों के लिए आजाद करती है। वो कहते थे, अगर मशीनें 2 घंटे में वो कर दें जो पहले 10 घंटे में होता था, तो इंसान को बाकी वक्त सोचने, सीखने और आगे बढ़ने में लगाना चाहिए। हेनरी फोर्ड के लिए भविष्य का मतलब था विकास। वो मानते थे कि हर साल, हर दशक दुनिया और बेहतर होगी, नई खोजें होंगी, नए विचार आएंगे और इंसान ज्यादा समझदार बनेगा। फोर्ड कहते थे, हमारी असली प्रगति तभी है जब काम आसान हो, लोग खुश रहें और हर किसी को बेहतर जिंदगी मिले। वो इस बात पर जोर देते थे कि विज्ञान और उद्योग तभी सफल हैं जब वो आम लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हारी खोज सिर्फ अमीरों के लिए है तो वो अधूरी है। असली खोज वो है जो सबकी जिंदगी आसान बना दे। फोर्ड का सपना था एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति अपने काम पर गर्व करे, जहां किसी को गरीबी या भुखमरी का डर ना हो, जहां हर मशीन इंसान की मदद करे और हर इंसान मशीन का सम्मान करे। वो कहते थे, भविष्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, सारी मानवता का है। हेनरी फोर्ड को भरोसा था कि आने वाला समय न सिर्फ काम में बल्कि सोच में भी बदलाव लाएगा। लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखेंगे। देश एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करेंगे। वो कहते थे, अगर हम ईमानदारी से काम करें, अगर हम लालच के बजाय सेवा करें, तो आने वाला समय शानदार होगा। फोर्ड का मानना था कि भविष्य की सफलता इस पर नहीं निर्भर करती कि हमारे पास कितनी मशीनें हैं, बल्कि इस पर कि हम उनका इस्तेमाल किस नीयत से करते हैं। वो कहते थे, मशीनें इंसान की सेवा के लिए हैं, न कि इंसान मशीनों के गुलाम बनने के लिए। फोर्ड को यकीन था कि आने वाला समय अवसरों से भरा होगा। हर नए दिन के साथ नई संभावनाएं खुलेंगी। हेनरी फोर्ड का संदेश था, भविष्य को लेकर डर नहीं, विश्वास रखो, क्योंकि हर नई सुबह एक नई शुरुआत होती है। वो कहते थे, अगर इंसान मेहनती है, ईमानदार है और दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो भविष्य हमेशा उज्जवल होगा। भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसे उम्मीद, मेहनत और अच्छाई के साथ अपनाने को तैयार हैं?